गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस। तो आइए पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक साथ मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। विदाउट कंप्लीट सेंस कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। वैसे तो वर्ड बहुत ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिनको मिला के आप कई तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन कोई भी वर्ड्स हम कैसे भी उठा के रख के वो सेंटेंस बना दें तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। सेंटेंस को हमें एक सीक्वेंस में इस तरह से रखना होता है कि उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसका कोई मतलब निकलता हो, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। विदाउट वर्ब हम उस सेंटेंस में यही नहीं समझ पाएंगे कि वो किस टाइम का है, वो क्या मैसेज दे रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये सब जानने के लिए हमें वर्ब को इंक्लूड करना उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिवाना स्विम्स फॉर एन आवर एवरी डे। मतलब लिवाना जो है हर रोज़ 1 घंटा स्विम करती है। तो आप इसमें देख रहे होंगे इसमें कितने वर्ड्स जो है एक साथ रखे गए हैं। लिवाना स्विम्स फॉर एन आवर एवरी डे। तो ये अलग अलग ये वर्ड्स हैं जिनको कि एक सीक्वेंस में इस तरह से रखा गया है कि उनका एक अपना सेंस निकलता है, उस सेंटेंस का कोई कंप्लीट सेंस निकलता है। तो अभी हम इसी वर्ड को, इन्हीं को अगर आगे पीछे करके रख देंगे, किसी के एक के भी आगे पीछे उनको रिप्लेस कर देते हैं तो वो पूरा जो है सेंटेंस की मीनिंग ही ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए कि कंप्लीट सेंस निकले किसी भी सेंटेंस का, हमें अपने वर्ड्स को जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में इस तरह से रखना चाहिए कि उसका कंप्लीट सेंस निकलता हो। और सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और सेंटेंस को शुरुआत करने के पहले हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। It may end with a full stop like point, a question mark like this or an exclamation mark like this. कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट होता है, स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंड होता है वो, चूँकि अगर वो कोई सिंपल सेंटेंस है, कोई मैसेज कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो वो फुल स्टॉप से हम उसको कंप्लीट करते हैं। फुल स्टॉप एक पॉइंट होता है। और अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हम वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी कोई फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम जो है किसी को बता रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है। तो आइए कुछ हम आपको ऐसे सेंटेंस बना के बताते हैं कि कंप्लीट सेंस कैसे निकलता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 वर्ड हैं, स्वीट, ऑरेंज। इनकी अपनी अलग अलग अपने आप में तो मीनिंग निकलती है। स्वीट मीन्स होता है मीठा, ऑरेंज एक फ्रूट का नेम है। इनके अपने आप में तो इनका कोई सेंस है, कोई मतलब निकलता है, लेकिन ये कोई कंप्लीट अगर सेंटेंस का है तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस में दोनों वर्ड मिलके नहीं बनाते हैं। तो अब देखिए दूसरी लाइन में है, आई हैव अ स्वीट ऑरेंज। मेरे पास एक स्वीट ऑरेंज है। तो इससे पता चलता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या स्वीट ऑरेंज के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो कोई भी वर्ड सिर्फ उठा के रख देने से वो कंप्लीट सेंस नहीं बना देता है। तो दूसरा जैसे आप पढ़ेंगे, रीड बुक। रीड का मतलब ही एक मीनिंग निकलती है, रीड की अपनी एक मीनिंग निकलती है पढ़ना, बुक की अपनी एक मीनिंग होती है कि वो बुक है, किताब है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। रीड बुक, क्या रीड बुक, कौन रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहा है, कैसे रीड कर रहा है। तो अब ये देखते हैं, सीता रीड्स अ बुक। सीता एक बुक पढ़ती है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है किसी भी सेंटेंस का। तो यही हम स्टूडेंट्स आप बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रुप वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उनको इस सीक्वेंस में रखना होता है कि उनका एक कंप्लीट सेंस निकले। अब आपको बताते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 4 तरह के, 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल,
देयर इज़ अ बिग पार्क आउटसाइड माई हाउस। मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा पार्क है। व्हेन विल यू बी होम? तुम घर पर कब आओगे? प्लीज़ टेल मी योर मदर दैट आई हैड कॉल्ड। अपनी माँ को बताना कि मैंने कॉल किया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट और एन ओपिनियन इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जब किसी भी सेंटेंस में कोई फैक्ट बताया जाता है या कोई ओपिनियन दी जाती है तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं, और ये एक फुल स्टॉप से, हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। एग्जाम्पल, बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। तो हम इसमें एक फैक्ट बता रहे हैं, तो ये इस तरह के सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से कंप्लीट होते हैं। आई डोंट एन्जॉय ईटिंग कैबेज। मुझे कैबेज को खाना पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं इसमें एक अपने बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस फुल स्टॉप से कंप्लीट होते हैं। A sentence that asks something is called interrogative sentences. It ends with a question mark. जिस सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। लाइक, कैन यू टीच मी हाउ टू स्विम? क्या तुम मुझे स्विम करना सिखा सकते हो? मे आई बोरो दिस बुक? क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ? तो आप इसमें देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी न किसी से, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट गिव अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंसेस। इट मे ऑल्सो इम्प्रेस अ विश इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट। इट यूजुअली एंड विद अ फुल स्टॉप। अब आप देखेंगे कि फुल स्टॉप एक और तरह का सेंटेंसेस होता है जिसमें हम किसी को कोई कमांड कहते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। और इसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, एक रिक्वेस्ट का फॉर्म भी होता है, ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में होता है। इट यूजुअली एंड्स विथ फुल स्टॉप। और ये इस तरह के सेंटेंसेस भी मीन्स इम्परेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से एंड किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गेट मी सम वाटर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे थोड़ा पानी दो, प्लीज़ कम इनसाइड। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अंदर आ जाइए। हैव अ नाइस डे एट स्कूल। आपके लिए हम विश कर रहे हैं कि आपका दिन आज बहुत अच्छा हो स्कूल में। इसके बाद है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज दैट ऑफ सरप्राइज, पिटी, वंडर, जॉय। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, या अचानक कोई बात होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सरप्राइज हो गया। जब हम किसी बात पे सरप्राइज होते हैं, पिटी मीन्स दया, अगर किसी बात पे दया दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इट इन विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये इस तरह के सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज़ दिस। अब इसमें हमारी खुशी जाहिर हो रही ना कि हमने जो है कोई ऐसा प्लेस देखा कि जो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसके लिए हम जो है बिल्कुल खुशी से बोलते हैं, हैप्पीनेस से बोलते हैं कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये। थैंक यू, अब हम इसमें किसी के लिए ग्रेटिट्यूड हो रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो ये ऐसे सेंटेंसेस हमेशा जो है, या जब हम कहीं कोई गेम जीत गए तो हुर्रे करके उसको जो है हम लोग बोलते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है सेंटेंस। आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो भी आपको और समझना हो प्लीज़ वो मुझे बताइएगा। थैंक यू।